हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान जीके 2021 के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है तख्त सागर सुर्खियों का विषय रहा है। तख्त सागर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका आंसर है जोधपुर में। तो जोधपुर में दो पहाड़ियों के बीच पर एक छोटी सी कृत्रिम झील है, जिसे कायलाना झील के नाम से जाना जाता है और जिसे प्रताप सिंह ने 1872 में बनवाया था। इसी झील का एक और हिस्सा तख्त सागर झील के रूप में जाना जाता है और इस झील का नाम राजा तख्त सिंह, जिन्होंने 1843 से 1873 तक जोधपुर में शासन किया, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। प्रताप सिंह इन्हीं के तीसरे बेटे थे। इस झील को पानी हाथी नहर से मिलता है, जो कि इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है और वहीं से जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। तो हाल ही में तख्त सागर झील सुर्खियों में रही, क्योंकि भारतीय सेना की 10 पैरा कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता जोधपुर की तख्त सागर झील में डूब गए। सैन्य अभ्यास करते हुए उनको 6 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद उनका शव निकाला गया। तो कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ढेबर झील या जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है? तो इसका आंसर है कोटा। तो भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर बनने जा रहा है कोटा। कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत यह योजना बनाई गई है और इसमें जितने भी चौराहे होंगे इसके, उन सभी को पूरी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा और इसके लिए अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने का प्लान है। और ये जिस विभाग के अंतर्गत आता है वो है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, और जिनके मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में शांति धारीवाल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है जयपुर। यह जयपुर के चौप गांव में बनाया जाएगा। तो इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी और यह दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में है और जिसकी कैपेसिटी है 1.32 लाख। दूसरा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और जिसकी कैपेसिटी है 1,24,000। अब तीसरा ये बनाया जाएगा जयपुर के चौप गांव में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की विशाल अरोड़ा और पृथ्वी अरोड़ा की डिज़ाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 के कवर पेज पर स्थान दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर है कोटा। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होती है? ये एक तरीके की पुस्तक है जो कि प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है और जिसके अंतर्गत पृथ्वी के किसी भी कोने का व्यक्ति यदि प्रतिभावान होता है तो अपना नाम दर्ज करा सकता है और विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकता है। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है और केवल वही लोग अपना नाम दर्ज करा पाते हैं जिनके अंदर विश्व स्तर की प्रतिभा हो और उस प्रतिभा में उस व्यक्ति को कोई और ना हरा सके। इसका आरंभ हुआ था 1958 में और 1998 तक द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से चला और इसके बाद इसका नाम द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। यह किताब खुद भी एक विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। इस किताब ने बेस्ट सेलिंग कॉपीराइटेड बुक ऑफ ऑल टाइम का खिताब हासिल किया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर जिले के भड़ला सोलर पार्क के बाद नोक सोलर पार्क किस जिले में बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है जैसलमेर। तो नोक एक कस्बा है जो कि जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर 3 जिले की सीमा पे आता है और जो नोक सोलर पार्क बनने जा रहा है वो जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बनने जा रहा है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा, जिसमें सूर्य की किरणों से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और यह 925 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट होगा। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह जिला अग्रणी रहेगा। तेल के भंडार निकलने के साथ तो इस एरिया ने विकास को 4 चांद लग गए थे, वहीं अब सौर ऊर्जा में भी यह जिला अग्रणी होगा। इसके लिए 1850 हेक्टेयर की जमीन आवंटित की गई है सरकार की ओर से और 1450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
तो एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। तो उसमें सौर ऊर्जा की क्षमता में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे पे कर्नाटक रहा, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवे पे तमिलनाडु रहा। तो राजस्थान सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। तो इसको अब सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की थी। इसके तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है राजस्थान में। हमारा छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर है 3 करोड़। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ओलंपिक, एशियाई और जो कि राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, इनमें प्राइज मनी को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। जैसे कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पहले 75 लाख थे, अब 3 करोड़ दिए जाएंगे। रजत पदक पे 2 करोड़ दिए जाएंगे, कांस्य पदक पे 1 करोड़ दिए जाएंगे। एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 1 करोड़, रजत पदक पे 60 लाख और कांस्य पदक के लिए 30 लाख। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, जो कि 2021 में हुआ था कोरोना के चलते, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस बार भारत ने इसमें 7 मेडल जीते टोटल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, मेंस जेवलिन थ्रो सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, पुरुष हॉकी टीम और बजरंग पूनिया ने। हमारा 7वां क्वेश्चन है, समाज सेवी संस्था श्योर ने मुक्का कला के संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। तो मुक्का कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। तो मुक्का कला बेसिकली क्या होती है, एक महीन सतरंगी धारों की डिज़ाइन होती है धागों की, जो कि सोने और चांदी के धागों से कपड़ों पर की जाती है। और विवाह के वक्त बेटी को जो सबसे खास परिधान दिया जाता था वो भी मुक्का से ही बनता था। लेकिन अब महंगाई के बढ़ने के साथ साथ अब इनकी जगह सूती धागों ने ले लिया। अब ये सारा काम अब सूती धागे से किया जाता है। तो ये एक बेसिकली पाकिस्तानी कला है। जब विभाजन हुआ था तो हज़ारों परिवार पाकिस्तान की सरहद से इस पार आ गए थे, तो वो परिवार अपने साथ इस कला को भी लेकर आए। लेकिन बदलते दौर में इस कला के लिए कोई बाज़ार उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन अब एक संस्था है श्योर, तो ये सामने आई है और इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए मुक्का कला के संरक्षण के लिए पहल की है। तो इसके लिए उन्होंने इस कला के कारीगरों को प्रशिक्षित करना स्टार्ट किया है। ज़िले में कई कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस कला को विभिन्न वस्तुओं और वस्त्रों पर उकेरा जा रहा है ताकि इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। श्योर एक संस्था है, एक एनजीओ है, समाज सेवी संस्था, जिसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस नदी के जल से टनल द्वारा बीसलपुर बांध और इसरदा बांध को भरा जाएगा? तो इसका आंसर है काली सिंध नदी। यह चंबल की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में देवास जिले के अंतर्गत आने वाले बागली नामक गांव में होता है। और इसका जो उद्गम होता है वो विंध्याचल की पर्वतमालाओं से होता है। और यह एमपी के अलावा राजस्थान के कुछ ज़िलों में भी बहती है, जैसे कि झालावाड़ और कोटा ज़िले में बहती है और अंतिम में नौशहरा गांव के समीप चंबल से मिल जाती है, जो कि यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि परवन, निवाज, उजाड़, आहू। और इसकी जो कुल लंबाई है काली सिंध नदी की 550 किलोमीटर है, जिसमें से 405 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 145 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इसके संगम या किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में आता है और ये काली सिंध व आहू नदी के संगम में बना हुआ है। तो बीसलपुर बांध में इस नदी के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा ताकि पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी के ऊपर बना हुआ है और इससे बीसलपुर बांध से जयपुर, टोंक, अजमेर सहित कई शहरों में पीने के लिए पानी पहुंचाया जाता है और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो अब इसको काली सिंध नदी से जोड़ा जा रहा है ताकि पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके और ज़्यादा पानी की जो आपूर्ति की जा सके लोगों को। और
बीसलपुर बांध से ही इसरदा बांध को भरा जाएगा, इसरदा बांध को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि बारिश के टाइम पे अगर बीसलपुर बांध में भराव ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए उसको इसरदा बांध में भेज दिया जाएगा उस पानी को। तो इससे जो भी दौसा या टोंक में इसरदा बांध से सप्लाई होती है उनमें भी पेयजल की समस्या में काफ़ी सुधार होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान की किस विरासत के संरक्षण के लिए हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है जयपुर परकोटा। तो बेसिकली यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थल होते हैं जो विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा चयनित होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वन क्षेत्र हो गया या मरुस्थल हो गया या स्मारक हो गया, पर्वत हो गई, झील हो गई, इनको किया जाता है। और इसका उद्देश्य केवल ऐसे स्थलों को चयनित करना होता है और संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनका फिर ये समिति संरक्षण भी करती है। और 2021 तक पूरी दुनिया में लगभग 1154 विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं और भारत में 2021 तक 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2021 तक 4 स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है, जिनमें से है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, इसको 1985 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर को 2010 में किया गया था जो कि जयपुर में है। राजस्थान के कुछ पहाड़ी किले हैं जिनमें 6 किले शामिल हैं, जिनमें है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, जैसलमेर का किला, आमेर का किला और गागरोन का किला शामिल है। इसको 2013 में शामिल किया गया था। और जयपुर परकोटा इसको 2019 में शामिल किया गया था। हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले के प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है बीकानेर। बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ पे ज़िले के हर कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन मित्र बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की बर्बादी को रोका जा सके और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जा सके। तो इसी के तहत एक 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है, जिसमें क्या होगा कि 100 नर्सिंग स्टूडेंट को ऑक्सीजन मित्र नियुक्त किया जाएगा। 8-8 घंटे की 3 पारियों में इनको तैनात किया जाएगा और इनका काम होगा ऑक्सीजन फ्लो मॉनिटरिंग करना। ये बेड टू बेड नज़र रखते हुए मरीज की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करेंगे, यानी कि अगर ऑक्सीजन फ्लो में ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे कम करना और आवश्यकता की तुलना में धीमे है तो उसे बढ़ाना। तो इससे ऑक्सीजन को काफ़ी हद तक बचाया जा सकेगा वेस्ट होने से। और इसको जब ये किया गया तो इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।